नमस्कार, मैं सौरभ आप सभी का आपके YouTube चैनल कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। देखिए, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप आज की क्लास और आगे आने वाली 4 क्लासेस कंप्लीटली वॉच करते हैं और एक एक क्वेश्चन खुद से पेन कॉपी उठा करके सॉल्व करते हैं, तो ये मैं श्योरली कह सकता हूं कि आपको कंप्लीटली बेसिक अलजेब्रा का आ जाएगा। इसके बाद जो भी क्लासेस होंगी उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने पहले से ही हेडिंग लगा रखी है, अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, बीज गणितीय सर्वसमीका इसको बोलते हैं। आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन होती है वो है एन आइडेंटिटी इज एन इक्वलिटी। आइडेंटिटी एक इक्वलिटी है विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, जो वेरिएबल की किसी भी वैल्यू पर ट्रू होती है, सत्य होती है। देखिए, इस चीज को मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। जैसे कि मैं यहाँ एक फार्मूला नोट कर रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए, आइडेंटिटी कहते किसको है? आइडेंटिटी ये है कि कोई चीज लिखी हो, वहां पर वेरिएबल्स होते हैं, इन वेरिएबल्स के प्लेस पर कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करते हैं, जो वैल्यू इधर पुट करिएगा वही वैल्यू इधर। जैसे मान लीजिए मैं a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 पुट कर दूं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी अगर यही सेम वैल्यू मैं पुट करता हूं, तो जो इसमें वैल्यू आएगी वही इसकी भी आनी चाहिए। अगर यहाँ पर मैं 1 के प्लेस पे 5 और 2 के प्लेस पर 10 रख करके इसको सॉल्व करूं और यहाँ भी वही सेम वैल्यू अगर पुट करूं, तो जो वैल्यू इसको सॉल्व करने पे आनी चाहिए वही वैल्यू इसको सॉल्व करने पर आनी चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो इस चीज को आप कहेंगे कि ये एक आइडेंटिटी है और इसको हम एज अ फार्मूला यूज करते हैं। तो देखिए, a की इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 इसमें हम यूज करते हैं। तो a की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे, b की वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 और उसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर भी लगा है, इज इक्वल टू, देखिए 1 यहाँ पर a के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस b के प्लेस पर 2 रखेंगे, जब b के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2, तो ये भी हो जाएगा 4। भाई a की वैल्यू कितनी है 1 है और b की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 इंटू 1 2 और 2 2 जा 4, इनको ऐड कर लीजिए तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 और इधर कितना है ये भी 9 है। तो आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड में जो वैल्यू आई है उतनी ही वैल्यू राइट में आई है। ऐसा सिर्फ आइडेंटिटी में ही हो सकता है। अगर इसकी वैल्यू आप 1 के प्लेस पर 2 यहाँ कर दें और यहाँ 5 कर दें, ठीक है, अब भी इसी तरह से सेम 2 और 5 को a और b के प्लेस पे पुट करिए, यहाँ भी 2 और 5 को a और b के प्लेस पे पुट करिए, तो जो राइट में वैल्यू आएगी वही लेफ्ट में आएगी। इसी को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। देखिए, अलजेब्रा में जो फार्मूले का यूज होता है वो फार्मूला ही आइडेंटिटी होता है। यहाँ पर मैंने 2 फार्मूला नोट किया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जबकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्लस 2ab होता है प्लस के केस में, माइनस अगर हो गया यहाँ पर तो माइनस 2ab हो जाता है, जबकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है। इसी का यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यानी कि फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट देखते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट देख करके जान पाते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। यहाँ पर कोई चीज़ लिखी है, यहाँ कोई चीज़ लिखी है, यहाँ प्लस का साइन है और पूरे का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर देखिए यहाँ ऐसे एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है और इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो ये और ये दोनों मैचिंग है और बीच में प्लस का साइन, यहाँ भी प्लस का साइन है। तो देखिए, a के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर 3x है, इस 3x को आप a समझ लीजिए और 4y को आप समझ लीजिए b और इसी फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पर a स्क्वायर लिखा हुआ है आप 3x का होल स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर के प्लेस पे क्या करिए 3x का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ b स्क्वायर लिखा है तो आप 4y का स्क्वायर कर दीजिए, 4y का हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस 2ab यहाँ लिखा है 2ab, तो 2 इंटू 3x इंटू 4y कर दीजिए, 2 इंटू 2x इंटू 4y, ये मैंने इतना लिख दिया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 3x का होल स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर दोनों का है,
जब होल स्क्वायर लगा होता है तो अलग अलग दोनों का स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देंगे, प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और वाई स्क्वायर हो गया, प्लस इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 और एक्स वाई ये भी बगल में ऐसे लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्लस था, अब यहाँ माइनस का यूज हुआ है। तो जैसे यहाँ देख लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है। √2x को आप a समझ लीजिए और 3y को b। तो ये हो गया a माइनस बी और पूरे का होल स्क्वायर लगा हुआ है। देखिए यहाँ भी लगा हुआ है होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे इसको, जैसे यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो यही काम इसके साथ भी करेंगे। तो a स्क्वायर में क्या हो जाएगा √2x का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। a स्क्वायर में क्या हुआ, ये a है इस समय फार्मूले के अकॉर्डिंग ये a है और ये b है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको लिखना है, तो हमने क्या किया a स्क्वायर लिख दिया, प्लस में b स्क्वायर में 3y का स्क्वायर माइनस 2ab अब की बार हो जाएगा 2 इंटू √2x इंटू 3y, जो भी जैसे था मैंने वैसे ही लिख दिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर होता है 2 और ये x का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया y स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 3 6 और √2, ये हो गया 6 √2xy। ये है आंसर। देखिए अलजेब्रा के किसी क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, इसके लिए क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना होता है। देखिए जैसा ये है बिल्कुल ये भी वैसा ही है। यहाँ अपान मत देखिए कि ये फ्रैक्शन में है, बस ये इसका देखिए फॉर्मेट देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है माइनस लगा करके होल स्क्वायर, बिल्कुल वैसा ये भी है। तो यहाँ भी उसी तरह से आप 2x को a और इसको 1/3x को b मान करके सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। तो यहाँ पर क्या करेंगे a स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस में क्या करेंगे 1/3x का स्क्वायर। जैसा फार्मूला है वैसा ही आप करते जाइए। यहाँ a स्क्वायर है, फिर प्लस में b स्क्वायर है, तो हमने 2x का स्क्वायर प्लस में 1/3x का स्क्वायर, माइनस 2ab लिखा हुआ है, तो माइनस 2 इंटू a के प्लेस पर क्या है 2x है, तो 2x लिख दीजिए, और b के प्लेस पर क्या है 1/3x है, तो 1/3x को लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ था। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x का होल स्क्वायर में होता है 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर अलग अलग, होल स्क्वायर में क्या होता है अलग अलग सबका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 और x स्क्वायर लिख देंगे ऐसे, प्लस 1/1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही रहेगा, और 3x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 इंटू 2 4x। देखिए एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सभी चीजें मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, अपान 3x है, x से x को कटा लीजिए ऐसे, x को हमने x से काट दिया है तो 4/3 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए सेम फॉर्मेट है, a माइनस बी और पूरे का होल स्क्वायर, इसे हम बोलेंगे a और इसको बोलेंगे b। तो हम क्या कर देंगे इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही फार्मूला लगाएंगे। a स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा x/2 का स्क्वायर, प्लस में क्या लिखेंगे b स्क्वायर, b मीन्स क्या है y/3 का स्क्वायर, y/3 का स्क्वायर, माइनस 2ab मीन्स माइनस 2 इतना इंटू इतना, तो 2 इंटू x/2 इंटू y/3, ये हो गया। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा था तो ये काट दिया हमने ऊपर नीचे। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, x/2 का जब स्क्वायर करते हैं ऊपर और नीचे दोनों को स्क्वायर होता है, क्योंकि होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर में जितनी चीजें होती हैं सबका स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिखेंगे x²/2 का स्क्वायर 4 प्लस y/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा y²/9 माइनस xy/3, ये हो गया xy/3। ये है आपका आंसर। आज की क्लास का तीसरा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन वन ब्रेकेट a प्लस बी इन अनदर ब्रेकेट a माइनस बी। देखिए अलजेब्रा में फार्मूला और आइडेंटिटी एक ही चीज है, आप इसको आइडेंटिटी बोलिए या फार्मूला बोलिए, बस इसको याद रखिए।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, फिर से मैं एक बात रिपीट कर रहा हूँ, अलजेब्रा में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मेट देखा करिए, उसका फॉर्मेट क्या है और वो किस फार्मूले के साथ मैच हो रहा है। तो यहाँ पर अगर देखिए 2x प्लस 3y लिखा हुआ है, अगर मैं 2x को a बोल दूं और 3y को b बोल दूं तो ये a प्लस b जैसा हो गया। अब चूंकि मैंने 2x को a बोला है और यहाँ फिर से 2x लिखा हुआ है तो मैं इसको भी a बोलूंगा, क्योंकि यहाँ 2x को, अगर यहाँ 2x को a बोला है आपने तो इसको भी तो 2x को a बोलना पड़ेगा, और यहाँ 3y को हमने b कहा है तो यहाँ भी 3y को b कहना पड़ेगा। ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। आपका फार्मूला ये है कि a प्लस बी ए माइनस बी, अगर दो चीज़ें आ जाएं तो हम कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप भी यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है 2x है, तो आप कहेंगे 2x का स्क्वायर। फार्मूले में ए स्क्वायर कहा है, आप क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। देखिए क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी जैसा हमको फॉर्मेट दिखा, तो a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने भी ऐसे ही लिख दिया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आपको इस क्वेश्चन में कोई a प्लस बी ए माइनस बी जैसा दिख रहा है। अगर इस x को आप a बोल दें और 1 को b, किसी भी चीज को a और b बोल सकते हैं, पहला a फिर b, तो x को आपने क्या कहा है, x को a कहा है और 1 को क्या कहा है b। यहाँ भी तो x है तो x को हमने a बोल दिया और 1 को b, इस तरह से हो गया। तो देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, अब माइनस पहले आए और चाहे बाद में आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए a माइनस बी पहले लिखा हुआ है और a प्लस बी बाद में लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए a माइनस बी और a प्लस बी है, तो अगर a माइनस बी को पहले लिख दूं और a प्लस बी को बाद में लिख दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, गुणे के रूप में है। जब कोई चीज़ गुणे के रूप में होता है तो उनका क्रम बदला जा सकता है। 2 इंटू 3 लिखिए और चाहे 3 इंटू 2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो गुणे के रूप में है। तो यहाँ भी तो ये दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, गुणे के रूप में है, तो माइनस वाला पहले आ गया और प्लस वाला बाद में आ गया, तो कहाँ कोई प्रॉब्लम है। यहाँ प्लस वाला पहले लिखा है और माइनस वाला बाद में लिखा है, तो ये क्या हो गया आपका a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। ठीक है, ये क्या होता है, फार्मूला आपका क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के प्लेस पे x है तो कर दीजिए x स्क्वायर, और b के प्लेस पे 1 है तो कर दीजिए 1 का स्क्वायर, तो 1 ही लिखूंगा 1 का स्क्वायर। इसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए और जो बची चीजें हैं उसको यहाँ पे मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ x पावर 4 प्लस 1। अब देखिए फिर से तैयार हो गया है एक और। देखिए अगर इसको एक बार a आपने वहां बोल दिया था तो इसको आप सॉल्व कर चुके हैं, अब नेक्स्ट फिर से तैयार हो गया है। देखिए ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट इसका देखिए, a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये ऐसे हो गया। और ये अभी एक चीज बचा हुआ है, इसको बाहर ऐसे ही लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स पावर 4, पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ऐसे लिख देंगे एक ब्रैकेट में, और एक्स पावर 4 प्लस 1 ऐसे लिख लेंगे। फिर से देखिए ऐसे ही हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, पावर का पावर से मल्टीप्लाई, एक्स पावर 8 माइनस 1, ये आपका आंसर है। यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल 2 क्वेश्चन नोट किए हुए हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पर ही बेस्ड है। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन पहले करते हैं। देखिए फॉर्मेट देखना होता है, तो यहाँ पर भी देखिए इसको 2x को a और y को b बोल देंगे, तो यहाँ 2x को आपने a कहा है तो यहाँ भी तो 2x ही है, इसलिए ये भी a हो जाएगा और y b हो जाएगा। a अगर 2x है यहाँ पर है तो 2x यहाँ भी a होगा, इस तरह से a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया। तो a प्लस बी ए माइनस बी जो होता है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। एक चीज इतना ये हो गया, इसको एक बड़े ब्रैकेट में मैं बंद कर दे रहा हूँ, उसके बाद लिखूंगा इस चीज को कॉपी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
देखिए फिर से फॉर्मेट आपका बन गया है, इसको एक बार और एक्सपेंड कर दे रहा हूं मैं। ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसको वहीं पर कर देना चाहिए था, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस चीज को भी लिख ले रहा हूं 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए फिर से a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मेट बन गया है। यहां पर भले ही स्क्वायर लगा हुआ है, देखिए इसको a हमने बोल दिया है, ठीक। तो 4x स्क्वायर को आपने a कहा है, तो दोबारा आपको कहीं 4x स्क्वायर मिलेगा तो उसे a बोलेंगे। इसके स्क्वायर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि आपने 4x स्क्वायर को a कहा है, तो दोबारा से उसी क्वेश्चन में कहीं पर 4x स्क्वायर दिखता है तो उसको भी आप a ही समझेंगे। जैसे वाई स्क्वायर को मैंने अगर b लिख दिया है, तो चूंकि वाई स्क्वायर को आप b समझ चुके हैं, इसके स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि ये पूरी चीज b है, तो ये पूरी चीज सेम दिख रही है, तो इसको भी हम b ही बोलेंगे। इस तरह से a प्लस बी, और यहाँ माइनस लगा था तो यहाँ लगा दिया a माइनस बी। तो इस तरह से a प्लस बी ए माइनस बी आपको नहीं लिखना है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं जिनको ये चीज दिख नहीं पाता है, फॉर्मेट नहीं दिख पाता है। एक बार ये चीज क्लियर हो जाएगा तो आपको एक ही नजर में दिख जाएगा। स्क्वायर वगैरह आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, स्क्वायर वगैरह नहीं देखना। ऐसे देखना है कि भाई 4x स्क्वायर को हमने a बोल दिया है, तो अब दोबारा भी 4x स्क्वायर दिखेगा तो उसे भी हम a ही बोलेंगे। वाई स्क्वायर को आपने b बोल दिया है तो वाई स्क्वायर को दोबारा भी b ही बोलना पड़ेगा। इस तरह से a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर, यानी कि इसको 16x पावर 4। अब मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं यहाँ पे 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा पावर में, तो 16x पावर 4 हो गया। माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। वाई स्क्वायर तो पहले से ही है, तो ये b क्या है, ये b वाई स्क्वायर है, और फार्मूले में जो स्क्वायर ये लगा है तो उसके ऊपर भी एक स्क्वायर लगेगा। इस तरह से ये हो जाएगा y पावर 4। इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं a और b, मुझे लग रहा है बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी, x यहाँ है तो यहाँ भी है, 1/x यहाँ है तो यहाँ भी 1/x है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, एक में माइनस एक में प्लस। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगना है। a स्क्वायर मिस हो जाएगा x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिस हो जाएगा 1/x स्क्वायर। इतना सॉल्व हो चुका है। जितनी बची चीजें हैं उसको आगे लिख दीजिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। फिर से देखिए x स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ 1/x स्क्वायर है तो यहाँ भी 1/x स्क्वायर है, एक में माइनस है और एक में प्लस है। इस तरह से एक में a माइनस बी और इसमें a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। इतना ये हो गया। एक ब्रैकेट और लगा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको भी लिखना है। ये इतना बचा हुआ है, हमने इन दोनों को सॉल्व किया है, ये बचा हुआ है, तो जो बचा है उसको बगल में लिख दीजिए। अब देखिए इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x पावर 4 माइनस 1/x पावर 4। पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है। एक ब्रैकेट में ये हो गया, इन अनदर ब्रैकेट x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, ये 4 है, ठीक। देखिए फिर से वही चीज, फिर से फॉर्मेट बन चुका है, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x पावर 8 माइनस 1/x पावर 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखेंगे। देखिए यहाँ पर 1/2a है माइनस 3b है, अब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद अगला टाइप देखेंगे। तो इसी तरह से इसको भी करेंगे। 1/2a जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं a बोल दे रहा हूं, 3b को b कर दे रहा हूं। देखिए यहाँ 3b पहले ही है
और 3b यहाँ पर आपने क्या माना है, b माना है। इस 3b को भी आपको b ही लिखना पड़ेगा। 1/2a को a लिया है तो यहाँ भी 1/2a को a बोलना पड़ेगा। इस तरह से ये हो गया a माइनस बी a प्लस बी। देखिए यहाँ b प्लस a लिखा है तो लगेगा क्वेश्चन अलग नहीं हो गया है। आप 3 में 2 ऐड करिए या 2 में 3 ऐड करिए, बात तो एक ही है, क्योंकि ये प्लस का केस है। प्लस में आपस में इंटरचेंजेबल होता है, बदल सकते हैं वैल्यू। माइनस में नहीं होता कि आप यहाँ 3b के प्लेस पे 1/2a नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो निगेटिव है, वो पॉजिटिव है। लेकिन जब दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों में ही प्लस लगा हुआ है, तो चाहे तो आप 2 + 3 लिखिए और चाहे 3 + 2 लिखिए, आएगा 5 ही। वैसे यहाँ भी ये b + a लिखा हुआ है, इसको आप a + b भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो a - b a + b, a² - b², 1/2a को a/2 बोल सकते हैं आप। 1 × a 1 और नीचे 2 है तो ऐसे ही रहेगा। ये हो गया a²। बस a² पहले लिखना है, यानी 1/2a को पहले लिखना है, -3b का स्क्वायर, ये ऐसे हो गया। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट एक लगा दे रहा हूं, फिर जो बची चीजें हैं उनको हम लिख देते हैं। अब आपको अगला पता हो गया होगा नेक्स्ट में क्या आने वाला है। तो यहाँ देखिए a/2 मीन्स क्या होता है, a²/4। इसका स्क्वायर करेंगे ना, -9b² हो गया। कैसे हो गया, स्क्वायर किया। फिर से इसको भी लिख देंगे, a²/4 इसको कर दे रहा हूँ, +9b²। देखिए फिर से वही सेम फॉर्मेट बन चुका है, जो चीज यहाँ है वही यहाँ है, और जो यहाँ है वही यहाँ है। माइनस है, यहाँ प्लस है, हो गया a² - b²। a² मीन्स इस पूरे का स्क्वायर, ये पूरी चीज है, ये नहीं है स्क्वायर, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। पूरी चीज का होल स्क्वायर, जो कुछ भी यहाँ लिखा है वही a है। -9b² का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा। a² का स्क्वायर करेंगे तो a⁴ हो जाएगा, अपान में 4 का स्क्वायर 16, -9 का स्क्वायर 81, b² का स्क्वायर b⁴। ये आपका आंसर है। आज की क्लास का नेक्स्ट फार्मूला है x² + y² = x + y का होल स्क्वायर -2xy। जब भी कभी क्वेश्चन में आपको x + y और xy गिवन हो, x² + y² पूछा जा रहा हो, उस समय इस फार्मूले का यूज आप करेंगे। देखिए x + y और xy दोनों पता है आपको। आज की क्लास का नेक्स्ट फार्मूला है x² + y² = x + y का होल स्क्वायर -2xy। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको x + y और xy दोनों ही गिवन हो, x² + y² पूछा जाए, उस समय इस फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए x² + y² आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, x² + y²। ये x² + y² का फार्मूला क्या है, x + y का होल स्क्वायर है, यानी कि x + y तो आपको पता ही है, उसी x + y के प्लेस पे 6 पुट कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। -2xy तो -2 × 16, बहुत ही सिंपल है। x + y के प्लेस पे जो गिवन था x + y वो पुट कर दिया, xy के प्लेस पे xy भी पता था वो पुट कर दिया। x² + y² = 36 - 32, ये हो गया आपका 4। इसका आंसर है x² + y²। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 3x + 2y की वैल्यू दी हुई है, xy की वैल्यू दी हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर इस चीज की बारे में बात करें जो कि आपसे पूछा जा रहा है, इसे आप लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर + 2y का स्क्वायर। देखिए ये चीज और ये चीज सेम है। 9x² को आप 3x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं और 4y² को 2y का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। इस तरह से ये हो गया आपका x² + y²। x² + y² का फार्मूला क्या है, x + y का होल स्क्वायर। इसको मैं एक बार लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर। x मीन्स क्या है, इस x को ना a भी बोल सकते हो आप, ऐसे भी इसको, इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखिए यहाँ लिख दे रहा हूं a² + b² = a + b का होल स्क्वायर -2ab। चाहे उसको x और y के फॉर्म में लिखिए, चाहे a और b के फॉर्म में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
बस वहां पर सेम फॉर्मेट होना चाहिए। अब देखिए ये ए स्क्वायर हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। जो यहां पर वैल्यूज हैं उनको पुट करेंगे, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस 2x y मीन 2 इंटू एक्स वाई के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ये 3x इंटू 2y, 3x इंटू 2y ऐसे हमने लिख दिया है। अब देखिए 3x प्लस 2y की वैल्यू तो आपको गिवन है 12 है, तो यहाँ पर 12 पुट कर दीजिए, माइनस 2 इंटू ये चीज एक्स वाई की वैल्यू आपको 6 पता है, एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है, इसमें 6 और आ गया, 3 इंटू 2 6 और एक्स वाई की वैल्यू 6, तो 6 इंटू 6 36 हो गया। इस तरह से अगर इसको आप लिखेंगे 12 का स्क्वायर 144 माइनस 72, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 72, ये इसका आंसर है। इसको एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, जैसे कि ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हमने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया है, माइनस 2xy, तो जैसे x और y के प्लेस पे जो वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब जो भी गिवन चीजें थी उनको हमने यहाँ पर, जो भी चीजें 12 दिया हुआ था तो 12 लिख दिया, और एक्स वाई 6 था तो x इंटू वाई 6 हो गया, 3 इंटू 2 6 और हो गया, तो 6 इंटू 6 36 हो गया, 36 इंटू 2 72, और ये 144 माइनस किया तो 72 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 6 गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ही फॉर्मेट में है, ये एक्स स्क्वायर है और ये क्या है, वाई स्क्वायर है, वाई की वैल्यू समझ लीजिए 1 बाई एक्स रही होगी, तो यहाँ पर मैं इसको सही फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर अपान 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तरह है, वाई के प्लेस पे आप समझ लीजिए कि 1 बाई एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे हो गया ये एक्स प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पर था वैसे यहाँ लिख दिया, माइनस 2xy, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, 2xy के प्लेस पे क्या लिख दिया मैंने, x इंटू 1 बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, केवल 2 बचा, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 6 यहाँ पहले से गिवन है, 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 इज इक्वल टू 36 माइनस 2, ये हो जाएगा 34, ये इसका आंसर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।